Good morning, students. Good morning, parents. How are you all? Hope you're fine and doing well. Okay, students, today I will going to start new chapter in grammar. Okay, मैं आज grammar में आपको new chapter सिखा रही हूँ. Chapter number 14 till chapter number 13 तक हमने finish कर दिया है. Today I will explain new chapter, chapter number 14. And what's the name of the chapter? Position words, prepositions. Okay, अभी आपको पता है what is the meaning of preposition? Preposition क्या है? Preposition मतलब कौन सी प्लेस पर कौन सी चीज़ें हैं. ओके, द वर्ड्स विच टेल्स अस अबाउट द पोजिशंस. जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो बुक है. ओके, मैंने यहाँ पर पेंसिल रखी है, तो ये पेंसिल है वो कहाँ पर है? तो बुक के ऊपर. ओके, इन द बुक, बुक के अंदर है. पेंसिल कहाँ पर है? बुक के अंदर है. इन, तो इन हुआ. ओके, वैसे ही जैसे मैं कोई भी चीज़ हम कहीं भी रखी हुई होती है, जैसे मैं बोलती हूँ कि वेर इज़ योर पेंसिल या वेर इज़ योर शार्पनर, इरेजर. व्हाट आर यू टेलिंग? व्हाट यू टोल्ड मी? मैडम, वो कंपास के अंदर है. क्या बोलोगे? मेरी पेंसिल जो है वो कंपास के अंदर है, मतलब इन द कंपास. ओके, तो उसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं कि पोजिशंस ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. कौन सी पोजिशंस पर नाउन्स है वो प्रोनाउन्स है. नाउ हियर द गर्ल इज सिटिंग अंडर द ट्री. अंडर मतलब नीचे. गर्ल कहाँ पर है? तो वो ट्री के नीचे है. उसकी पोजीशन कहाँ पर है? तो ट्री के नीचे है. सेकेंड है द मंकी इज जंपिंग ओवर द वॉल. यस, वॉल के ऊपर से जंप कर रहा है, ओवर द वॉल. ओके, द बॉय इज स्टैंडिंग नियर द फुटबॉल. यस, किसके पास खड़ा है? तो फुटबॉल के पास खड़ा है. द स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम हिम. स्टार्स कहाँ पर है? तो उससे दूर है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कोई ना कोई प्लेस बताती है. ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, अंदर है, बाहर है. ओके, तो ये सारी चीज़ें पास में है, दूर है, बाजू में है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या बताती है? प्लेस, कहाँ पर कौन से नाउन है. ओके, उसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं. नाउ हियर द फिश आर इन द एक्वेरियम. यस, फिश कहाँ पर है? तो एक्वेरियम के अंदर है. द कैट इज ऑन द टेबल. कैट कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है, इसीलिए ऑन लगाया हुआ है. द वर्ड in, on, under, above, far and near are called position word as they are used to show the position of an object. जैसे cat, fish, monkey, girl, boy, ये सारे ऑब्जेक्ट्स है. क्या है? ऑब्जेक्ट्स है. ओके, तो ये ऑब्जेक्ट्स कहाँ पर है, कौन सी प्लेस पर है, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं. जैसे कैट है वो टेबल के ऊपर है, फिश है वो एक्वेरियम के अंदर है, गर्ल है वो ट्री के नीचे बैठी हुई है. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं उसको हम प्रीपोजिशंस कहते हैं. ओके, नाउ the words which tells us about the positions of a noun or pronoun are called position word or preposition. ओके, कोई भी वर्ड्स है वो हमें बताते हैं कि इसकी प्लेस कहाँ पर है, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं. नाउ लेट अस प्ले अ गेम. टेक अ बॉल एंड गिव इट टू योर फ्रेंड. टेल योर फ्रेंड टू होल्ड द बॉल इन हैंड. पुट द बॉल अंडर द डेस्क. Place the ball near the desk. Put the ball on desk. Hold the ball above your head. ये एक गेम है. पेरेंट्स काइंडली नोट कि आप ये घर पर भी करवा सकते हो. कोई भी ऑब्जेक्ट्स आप ले लो, एक बॉल ले लो. ओके, बॉल को लेकर आप किसी में भी डाल सकते हो. जैसे इन द ग्लास, ग्लास के अंदर डालते हो, ग्लास के ऊपर, ऑन द ग्लास. ओके, नियर द टेबल, फार अवे फ्रॉम द टेबल. ये सारे जो है
ये जो प्रीपोजिशन वर्ड है पेरेंट्स, आप वो लाइव करके भी बच्चों को करवा सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, एक बुक है मेरी, ओके, बुक है, वहाँ पर मैंने पेंसिल रखी है, ओके, तो मैं क्या बोलूँगी, पेंसिल इज इन द बुक, बुक के अंदर है। पेंसिल कहाँ पर है, पेंसिल की प्लेस कहाँ पर है, बुक के अंदर, ओके। तो ये जो वर्ड्स है सारे वो प्रीपोजिशन है। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सूटेबल पोजिशन वर्ड। यहाँ पर आपको पिक्चर्स देख रहा है, अच्छी तरह से आप पिक्चर्स देख रहे हो, कितने सारे बॉयज़ है, गर्ल्स है, वो खेल रहे हैं ना, कितने सारे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। आपको यहाँ पर आपको जो है एक्सरसाइज वो कंप्लीट करने, जैसे डॉग इज वॉकिंग द पेवेमेंट, ओके, डॉग है वो कहाँ पर वॉक कर रहा है, पेवमेंट में, ऑन द, ओके, रोड पर, उसके ऊपर वो कर रहा है। नाउ पीपल आर सिटिंग डैश द बेंच, पीपल कहाँ पर बैठे हैं, बेंच के ऊपर, मतलब ऑन द बेंच, कहाँ पर बैठे हैं, मतलब ऑन द बेंच, यस। द बेंच इज डैश द ट्री, बेंच कहाँ पर है, आप देख रहे हो बेंच कहाँ पर है, ट्री के पास में है, आप देख रहे हो ना कहाँ पर है, ट्री के पास में। तो क्या हुआ, नियर, क्या हुआ, नियर द ट्री, यस। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। नाउ लुक एट द पिक्चर्स, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। यहाँ पर हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर 4 पिक्चर्स दिए हुए, कितने पिक्चर्स दिए हैं, 4। नाउ द कैट इज डैश द टेबल, कैट कहाँ पर है, आप देख रहे हो टेबल के नीचे है, तो क्या करोगे, अंडर, अंडर मतलब नीचे, अंडर द टेबल, यस। द रोप इज हैंगिंग डैश द वेल, द रोप इज हैंगिंग, ओके, द रोप इज हैंगिंग डैश द वेल, रोप कहाँ पर है, वेल के, ऑन द वेल, ओके, वेल के साथ में ये है। द बॉय इज स्टैंडिंग डैश द कार, द बॉय इज स्टैंडिंग नियर द कार, पास है, कार के पास में है। द प्लेट इज डैश द टेबल, द प्लेट कहाँ पर है, ऑन द टेबल, ओके। इस तरीके से आपको जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। नाउ हियर टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिए हुए, आपको जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है। द बॉय इज सिटिंग इन ऑन द मैट, कहाँ पर बॉय है, ऑन, क्यों, ऑन मतलब ऊपर, ऑन द मैट, इन मतलब अंदर, इन में नहीं है, ऑन द मैट पर है। एक्स आर डैश द बॉल, एक्स आर, एक्स कहाँ पर है, तो इन द बॉल, बाउल, ओके, एक्स किसके अंदर है, तो बाउल के अंदर है। तो इस तरीके से आपको जो है ये एक्सरसाइज टिक द करेक्ट ऑप्शंस में आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ओके। वन मोर थिंग्स, पेरेंट्स काइंडली नोट कि ग्रामर है वो बच्चे अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तब तक वो ग्रामर को नहीं कर पाएंगे, ओके। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आपके पास घर पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिससे ये आप प्रीपोजिशन करवा सकते हो, तो इट विल बी ईजी फॉर देम, ओके। आप कोई भी चीज़ ले लो, एक बॉल ले लो, मैंने जैसे आपको समझाया, बॉल है, ओके, बॉल को आप एक ग्लास में डाल दो तो इन द ग्लास हुआ, ओके, उसके ऊपर रखो तो ऑन द ग्लास हुआ, ओके, तो उसके अंदर रखकर उसके ऊपर ग्लास रखो तो अंडर द ग्लास हुआ। तो ये बहुत ही इजी है प्रीपोजिशन को समझाना बाय लाइव, ओके, आप उसको लाइव करवाओगे तो इट विल बी इजी, ओके। तो टुडे हमारा जो चैप्टर नंबर 14 है वो यहाँ पर कंप्लीट करना है। आपको जो है ये जो डेफिनेशन है प्रीपोजन की वो उसको CW में लिखना है विथ एग्जाम्पल। आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, ओके, एनी 3 एग्जाम्पल, आपको 3 एग्जाम्पल जो डेफिनेशन है उसके साथ आपको 3 एग्जाम्पल लिखने हैं इन CW, ओके। और एक्सरसाइज A, B और C आपको जो है वो टेक्स्ट बुक में टिल पेज नंबर 77 तक
कंप्लीट करना है. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.